हाँ भैया, क्या मामला है बताइए। भैया देखिए, मामला ये है इसमें कि जी। रुदौली में ढलसर के पास एक माननीय विनोद सिंह जी की पेट्रोल पंप है, एक जी इंडियन ऑयल जी। का। है। तो वहीं वहीं पर एक दुकान है, हीरालाल गौतम की, जो कि लोहे की दुकान रखता है। हाँ हाँ। तो संगठन के हमारे साथी हैं कुंवर भवानी प्रताप सिंह, उनको जानकारी हुई। जी तो वो लोग गए वहां पर और अपना उनसे बातचीत किए। तो उन्होंने कहा कि हाँ भैया, एक किताब हमारे पास है, उसको हम बेचते हैं। जी। वो सारे वीडियो हो सकता है आपके पास उपलब्ध भी हो, नहीं हम वीडियो आपको भेज देंगे। हाँ, एक वीडियो है हमारे पास। जी जी। उसके बाद चलिए, ये तो हो गया पकड़ के, चलिए वीडियो आपके पास, सारे साक्ष्य हैं आपके पास। उसके बाद इस मामले को जब मैंने हमारे कार्यकर्ताओं ने ले जाकर जो है थानाध्यक्ष महोदय को बताया, जी। तो थानाध्यक्ष महोदय ने उस लड़के को बुला के पूछताछ किया। और फिर उस लड़के ने उनसे कहा कि ये किताब जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है इस किताब को बांटने की हमें अनुमति और आजादी देती है। कौन से थाने से बात हुई थी? ये थाना कोतवाली रुदौली है। रुदौली। हाँ। अच्छा, ये मामला जब हुआ तो हमने कहा, हमको जानकारी मिली तो हमने कहा अच्छा मैं देखता हूँ, इस किताब के बारे में पता करता हूँ। तो जब मैंने किताब के बारे में पता किया तो जो किताब है जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, उस किताब का नाम सच्ची रामायण है। हाँ हाँ हाँ। सच्ची सच्ची रामायण नाम से वो किताब थी जो बांट रहे थे। हाँ, वो किताब नहीं, जो किताब को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, बांटने की अनुमति दी है, हाँ हाँ। उस किताब का नाम सच्ची रामायण है। जो कि एक पेरियर रामास्वामी हुआ करते थे, उन्होंने किताब लिखी थी द रामायणा ए ट्रू रीडिंग। उसका हिंदी वर्जन था, जिसको ललाई सिंह यादव ने लिखा था। उसका नाम था सच्ची रामायण। तो 1969 में किताब बैन हो गई थी। उसके बाद राज्य सरकार ने इस सारी किताबों को जब्त कर लिया। फिर ललाई सिंह यादव सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट जाके वहां से उनको अनुमति मिली कि दोबारा किताब आप बांट सकते हैं, छाप सकते हैं। राज्य सरकार को दोबारा किताब वापस करने की अनुमति हुई, किताब वापस कर दी गई। हमें उस किताब से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन यहाँ पर जो किताब बांटी जा रही थी, वो किताब है सच्ची रामायण की चाबी नाम से। ये चीज मैंने एसएचओ साहब को समझाने का प्रयास किया, सारे साक्ष्य में जाके उनको प्रस्तुत किया उनके सामने कि महोदय देखिए, जो मैंने लिखित में दिया, सारी चीजें उनको सामने बैठ के समझाया भी। और जो किताब वो बांटी जा रही, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी किताब जो होती है, उस किताब का एक लेखक होता है, उस किताब का जो प्रिंटिंग प्रेस में छपती है, प्रकाशन लिखा होता है, पूरा लिखा होता है, प्रकाशन होता है, मुद्रक होता है, पब्लिकेशन होता है। उस किताब में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। मैंने प्रशासन से यही कहा कि जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि इस किताब के ऊपर हम मुकदमा करना चाहते हैं, हम कोर्ट जाना चाहते हैं, तो हम कोर्ट जाएं तो किसके ऊपर जाएं? जब किसी का नाम लिखा ही नहीं है तो हम कोर्ट किसके नाम पे जाएं? तो मैंने निवेदन किया कि इस पर कार्यवाही की जाए। माता सीता के लिए, भगवान श्री राम के लिए, भगवान हनुमान जी के लिए ऐसे अमर्यादित शब्दों का उल्लेख है। लेकिन समस्या इस बात की है कि यहाँ पर प्रशासन द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई, अभी तक नहीं की गई। और भैया, वो जो किताब बांट रहे थे उसमें से एक भी कॉपी है आपके पास? मेरे पास एक किताब मौजूद है, मेरे पास उपलब्ध है किताब। हाँ हाँ हाँ। उसकी पीडीएफ मैंने बनाई है, पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, आपको उपलब्ध करा दूंगा। हाँ 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 हाँ। हमको व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। और ऐसा भी सुनने में आया है जो है उसमें कुछ राम और सीता जी के बारे में अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया है। देखिए, इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग उसमें है कि मतलब कहते हुए मुझे मतलब बहुत ही शर्म आ रही है। लेकिन देखिए, हमें समाज को बताना होगा। देखिए, उस किताब में साफ साफ लिखा हुआ है, पेज नंबर 6 पर लिखा हुआ है कि जिसको आप आदर्शवादी राम कहते हैं, वो राम बेशर्मी पूर्वक लक्ष्मण के सामने सीता को एक झाड़ी में ले गए और उनको नंगा करके उनके साथ संभोग करने लगे। ये सब उसमें लिखे हुए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। और इसी के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ। बिल्कुल। उस किताब में लिखा हुआ है कि राम, लक्ष्मण, दशरथ, इन किसी भी व्यक्तियों का जन्म जो है वो क्या कहते हैं, अयोध्या में नहीं हुआ था। वो किताब ये कहती है, उस किताब में ये लिखा हुआ है कि माता सीता जो है भगवान राम और लक्ष्मण की सामूहिक पत्नियां थी। अच्छा। मतलब गिनती गिनाऊंगा तो मतलब 1 घंटा लग जाएगा मुझे आपसे वार्ता करते हुए। नहीं, सही है। और उसी की आड़ में जो है ये किताब बांटी जा रही है। हाँ, किताब बांटी जा रही है। और प्रशासन अगर ये कह रहा है कि किताब कहाँ से आई, तो मेरा मानना है कि ये
हीरालाल गौतम और उसके गिरोह के जो भी लोग हों, जैसे कि एक प्रद्युम्न शुक्ला जी हमारे मित्र हैं, उन्होंने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा मुझे किसी संगठन ने दिया है। तो प्रशासन को ये ध्यान देना होगा कि हीरालाल गौतम के साथ ऐसा कौन सा संगठन है जो कि इस किताब को बांटने में उनकी मदद कर रहा है और हमारे प्रभु राम को बदनाम कर रहा है। ये हीरालाल गौतम भैया कहाँ से हैं, कौन है ये हीरालाल गौतम एक लोहे की दुकान खोले हुए हैं, मुझे इतनी जानकारी उनके बारे में है। हाँ 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 हाँ। और उसी लोहे की दुकान पर बैठकर वो इस किताब को बेचने का काम कर रहे थे। अच्छा, इनकी दुकान कहाँ पर है? इनकी दुकान जो है बेलसर चौराहे पे जो पेट्रोल पंप है उसी से बगल एक रास्ता निकला हुआ है, डामर रोड गई है नहर की पटरी से, होटल के जस्ट पीछे दूसरी दुकान उनकी है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि लोगों को जानकारी भी तो हो ना कि दुकान कहाँ पे है, कौन बेच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये मामला जो है 2-3 दिन से जब हिंदू राष्ट्र शक्ति के लोगों ने उठाया और आपके संज्ञान में आया, तब से ये हाईलाइट हो चुका है। जी जी, जानकारी हुई थी। कल इसको लेकर जो है रामसनेही घाट में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। मैं भी वहाँ उपलब्ध रहूंगा और हमारे मित्र, हमारे भाई जो है अभिनव सिंह जी जो कड़ी सेना से हैं, दोनों लोग मिलके वहाँ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कल इस पर रणनीति बनेगी। बशर्ते शुक्रवार को जो है कोतवाली रजौली सबको बुलाया गया है, आह्वान किया गया है और कार्यवाही नहीं होगी। शुक्रवार को एक उग्र आंदोलन होगा जिसका जिम्मेदार स्वयं प्रशासन होगा। और ऐसा नहीं है कि मैंने इस मामले में केवल थानाध्यक्ष से बात किया है, मैंने थानाध्यक्ष से बात किया है, मैंने एसडीएम से बात किया, सबसे मैंने बात कर रखा है। मैंने एसओ साहब को फोन किया है, सीओ साहब उनके साथ में थे, सभी लोगों को जानकारी है इस मामले की। कोई ये नहीं कह सकता है कि हमें जानकारी नहीं है, लेकिन सब लोग आंख मूंदे बैठे हुए हैं। भगवान राम की धरती पर भगवान राम का अपमान हो रहा है जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बिल्कुल अयोध्या के अंदर हो रहा है ऐसा, सही कह रहे हैं। और मुझे बड़ा अफसोस होता है भाई साहब की भगवान राम के नाम पर वोट मांगा जाता है और भगवान राम के नाम पर वोट मांगने के बाद माननीय योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, यहाँ के विधायक भी माननीय जो है भारतीय जनता पार्टी से हैं, सब कुछ होने के बाद भी यहाँ पर कार्यवाही न होना और सबकी आंखें बंद हैं, सबने अपनी आंखें मूंद रखी हैं। भगवान राम माता सीता को गालियां दी जा रही है किताब में और किताब बट रही है और यहाँ पर प्रशासन मौन धारण किए हुए है। सही। आपके यहाँ बीजेपी विधायक रामचंद्र यादव हैं? जी 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 ठीक। हमें देखिए, हमें केवल देखिए हमारा हिंदू संगठन है, हमें राजनीति नहीं करनी है। लेकिन देखिए मेरा मानना है कि राजनीति से बड़ा धर्म है। बिल्कुल, धर्म सर्वोपरि है, उसके बाद राजनीति है। सभी लोगों को मैं आह्वान करता हूँ, मैं माननीय विधायक जी को भी आपके माध्यम से आह्वान करता हूँ, शुक्रवार को वो भी हमारे आंदोलन में उसका हिस्सा बने और न्याय के लिए हमारे साथ हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है भैया, धन्यवाद।